साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपना अपना बोझ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक युवा बहन बस में यात्रा कर रही थी। तभी एक बस स्टैंड से एक तुनक मिजाज महिला चढ़ी। उसके दोनों हाथ सामान से लदे थे और वो बड़ी अशिष्टता से उस बहन के साथ की सीट पर आकर बैठ गई। कुछ इस तरह कि उसने अपने सामान का बहुत सारा बोझ उस युवा बहन के हाथ और पांव पर डाल दिया। पर वो युवा बहन उस महिला के इस व्यवहार पर कुछ भी नहीं बोली। मतलब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन पीछे की सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति को उस महिला के इस असभ्य व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने उस युवा बहन को उकसाया कि आप इन बहन जी से कुछ कहती क्यों नहीं। ये भी कोई बैठने का तरीका है क्या कि अपना बोझ अपने साथ वाले यात्री पर धर दो। साथ संगत जी, शालीन युवती बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब, मैं अभी अगले स्टैंड पर उतर जाऊंगी। इस छोटे से सफ़र में मैं इनसे क्यों कहा सुनी करूं। बाकी सफ़र इनको अपने बोझ के साथ ही करना है। अभी चंद पलों में मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते चली जाएंगी। फिर छोटी सी दूरी और छोटी सी बात के लिए मैं इनसे लड़ाई झगड़ा क्यों करूं। साथ संगत जी, ये घटना बड़ी साधारण सी है। ये आपके और हमारे साथ आए दिन घटती रहती है। पर अगर हम गहराई से आंकलन करें तो ये हमारे ग्रंथों के महान सूत्र से कम नहीं है। जीवन के सफ़र में तरह तरह के आकार प्रकार विचार और विकार वाले सहयात्रियों से हमारी भेंट होती रहती है। कभी वो अपना कंधा हमारे कंधे से टकरा कर बैठते हैं, यानी हमसे मतभेद रखते हैं। कभी अपना बोझ चाहे अनचाहे हम पर लाद देते हैं, यानी अपनी मुश्किलों और मुसीबतों के घेरों में हमें खींच लेते हैं। ऐसे में हम गुस्सा हो जाते हैं और प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। परंतु उस युवा बहन की भांति हमें भी यह शास्त्रों में कहे गए सूत्र को स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का सफ़र दुर्लभ भी है और क्षणभंगुर भी। ना जाने कौन सी सवारी कब नीचे उतर जाए, कुछ पता नहीं। फिर इस क्षणिक सी जिंदगी में अपने सहयात्रियों से वाद विवाद में क्या उलझना, क्या किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी को अपमानित करना। क्योंकि अंततः वह कर्म संस्कारों का मुश्किल और मुसीबतों का बोझ है तो उस सहयात्री का ही है ना। एक दिन हमें अपने और उसे अपने इस बोझ के साथ अपने अपने रास्ते चले जाना होगा। कोई किसी पर भी तिल्ली भर बोझ नहीं छोड़ पाएगा। और यही बात हमारे परिवार में भी लागू होती है। अगर कभी भी परिवार में कोई मतभेद हो तो उसे भी कभी भी जग जाहिर ना करें। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास काल में थे तो अपना जीवन वो एक कुटिया में रहकर बता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची, ताकि वो पांडवों को ईर्ष्या से जलता हुआ देख सके। जब दुर्योधन वन के लिए निकला तब उसकी रास्ते में गंधर्व राज से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व कुमार को हराकर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देने का ये बहुत अच्छा मौका है। ऐसा सोचकर दुर्योधन ने गंधर्व राज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन गंधर्व राज बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा लिया और उसे बंदी बना लिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दिया कि वो जाकर दुर्योधन को वापस लाएं। ये सुनकर भीम ने कहा, भ्राता, यूं तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो सदैव हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे में उसकी मदद क्यों की जाए। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भले ही हमारा हमारे भाइयों से बैर है, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत होगा। पारिवारिक झगड़े अगर परिवार में ही रहे तो उसी में ही परिवार की इज्जत है। इसे यूं प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। बड़े भाई की आज्ञा मान पांडव गंधर्व राज से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को छुड़ा लाते हैं। साथ संगत जी, आजकल परिवार में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये आम बात है।
परंतु इसका बखान दूसरे के सामने करना गलत है। इससे जग हंसाई होती है और आपके परिवार की कमजोरी भी सभी के सामने उजागर होती है। परिवार में कितना ही बैर क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। आजकल परिवार में मनमुटाव होना एक आम बात है, लेकिन अगर इसकी भनक दूसरों को लगती है तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने आपसी मतभेद का फायदा उठाकर कई सालों तक हमारे देश पर राज किया, अगर आप अपने परिवार के झगड़ों की बातें अन्य के सामने करते हैं तो आपके बुजुर्गों एवं उनके संस्कारों पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिससे कि परिवार की इज्जत साख मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि कभी भी पारिवारिक मनमुटाव को परिवार से बाहर न जाने दें, परिवार में ही रहने दें। उसका बखान करके अपने परिवार की नींव को कमज़ोर ना करें। कभी भी किसी पारिवारिक झगड़े की वजह से अपने परिवार के व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना बिल्कुल ना दें। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि उस परिवार में किसी एक झगड़े की वजह से रोहित के माता पिता तीनों घर छोड़कर चले जा रहे थे एक अनजान राह पर। उन लोगों के घर में रोहित की सौतेली दादी की कूटनीति चलती थी। रोहित के पिता दिन भर खेतों में काम करते और रोहित के चाचा कोई काम को हाथ तक नहीं लगाते थे। और रोहित की सौतेली दादी अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे कुछ काम नहीं कराती थी। रोहित की उम्र कोई 5 या 6 साल की होगी। एक दिन रोहित ने देखा कि उसकी दादी उसकी माँ को मार रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बता, तूने मेरे सोने के झुमके कहाँ रखे हैं। रोहित की माँ बार बार हाथ जोड़कर मना कर रही थी, मुझे नहीं मालूम, पर दादी मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी समय रोहित के पिता खेत से लौटे। अपनी पत्नी की दुर्दशा देख रोहित के पिता ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, चल मेरे साथ, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लेंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे। इसके बाद रोहित के पिता रोहित और उसकी माँ को लेकर शहर आ गए। रोहित के माता और पिता ने मेहनत मजदूरी से रोहित को पढ़ाया लिखाया और उसे एक उच्च शिक्षित इंसान बनाया। रोहित को कंपनी के एक ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। पर ना जाने क्यों रोहित के पिता अपनी पत्नी से अक्सर पूछते थे कि झुमके कहीं तेरे पास तो नहीं। अपने पिता का ये प्रश्न रोहित की माँ के हृदय को चीर देता। रोहित की माँ बोलती तो नहीं थी, पर उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे। दूसरी तरफ गांव में रोहित की दादी और उसके चाचा का परिवार कर्जे से लद गया। कर्ज उतारने पर उन्हें घर गिरवी रखना पड़ा। रोहित की दादी की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी कि रोहित के पिता बिस्तर पर आराम कर रहे थे। कुछ समय से वो बीमार थे। रोहित अपने पिता के पास बैठकर दवाई देने के लिए उनके जागने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी रोहित की माँ ने उसे आवाज़ दी कि बाहर कोई आया है। रोहित ने बाहर निकलकर देखा तो उसके चाचा थे। घर के अंदर आते ही रोहित के चाचा ने सोने के झुमके रोहित के पिता के पैरों पर रखकर रोते हुए कहा, माँ के ये झुमके मैंने चुराए थे। जब हमारा खेत बिक गया, कर्जे से लद गए, घर गिरवी रखने की नौबत आई, तब मैंने ये झुमके बेचने की सोची। लेकिन ये कहकर रोहित के चाचा चुप हो गए। रोहित ने बड़ी ही तेजी से प्रश्न किया, लेकिन क्या? इसके बाद रोहित के चाचा ने कहा कि सुनार ने ये झुमके मुझे लौटाते हुए कहा, ये झुमके नकली हैं। रोहित के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ संगत जी, अपनों के साथ या किसी के साथ भी किया गया धोखा हमेशा आपको बर्बाद कर देता है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार।